हेलो दोस्तों, मन अति सुंदरी सीरियल के आज के एपिसोड में हम जानेंगे जब सुजाता किचन में जाकर अपने आप पर रॉकेल डालती है तभी घर के सारे लोग डर जाते हैं। सब लोग सुजाता को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं पर सुजाता किसी की नहीं मानती। सुजाता अब माचिस से आग लगाती है और वो अपने आप पर वो काड़ी फेंकने ही वाली होती है तभी वहां पर दिव्यम जाता है और दिव्यम अपनी माँ को बचाता है। माँ को बोलता है कि माँ आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसे ही पापा ने मुझे छोड़ दिया है और आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। अगर आप गए तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। तभी सुजाता कहती है कि मुन्ना फिर मैं करूँ तो क्या करूँ, अब मेरा सुहाग ही मेरा सुहाग नहीं रहा है। तभी सनी हंसने लगता है और कहता है कि इस घर में कौन कौन से नमूने भरे हुए हैं, अरे बस करो ये नौटंकी आंटी। सनी की इस बात पर अब दिव्यम को बहुत गुस्सा आता है। दिव्यम अब सनी को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ को नौटंकी कहने की। यहाँ पर मेरी माँ खुद को जलाने का प्रयास कर रही थी और तुम इसे नौटंकी बोल रहे हो। सनी और दिव्यम एक दूसरे को मारने लगते हैं। ये सारी सिचुएशन देखकर अब दादी बहुत डर जाती है और दादी को चक्कर आने लगते हैं। तभी जगमोहन उसे संभालता है। दादी कहती है कि प्लीज इस घर में झगड़ा मत करो, इस घर में कभी ऐसा झगड़ा नहीं हुआ है, अभी भी नहीं होना चाहिए। दादी की यह हालत देखकर सुजाता अब दिव्यम को समझाती है कि दिव्यम तुम शांत रहो, क्योंकि हमारे लिए हमारी दादी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे झगड़े में दादी को कुछ हुआ तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकते। दादी हमसे बड़ी है इसलिए दादी की बात हमें माननी ही पड़ेगी। तब दिव्यम समझ जाता है। बृजमोहन अब सबसे कहता है कि इस घर में जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, कोई कहाँ पर नहीं जाएगा। इसका मतलब मंदिरा, सनी और तितली तीनों भी यही रहने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी का सामान घर के गोडाउन पर रखा जाता है। इसके बारे में गोलू दिव्यम से बात भी करता है कि उस सामान की हमें शिपमेंट करनी है और सारे प्रोडक्ट टेस्ट करके ही हम सामने वाले को भेजेंगे। दिव्यम कहता है कि गोलू भैया अब मैं काम करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे काम जमेगा ही नहीं, आप जो कुछ है वो देख लो, आज मेरी कोई भी मदद आपको नहीं होगी। ये बात सुनकर गोलू कहता है कि ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब गोलू घर के गोडाउन में जाता है। नौकरों से वो कहता है कि इन बक्सों में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें रखी गई है, कुछ कांच की चीजें हैं, इसलिए हम इस बक्से को बबल रैप करेंगे। सभी बक्सों को पेपर रैप किया जाता है। अब नौकर एक एक बक्सा लेकर बाहर जाते हैं क्योंकि वो सारे बक्से उन्हें गाड़ी में रखने होते हैं। गोलू भी नौकरों की मदद कर रहा होता है। गोलू जब एक बक्सा घसीट कर लेकर जाता है तभी उसे गौरी की रोने की आवाज सुनाई देती है। गोलू वो बक्सा वहां पर ही छोड़ देता है और गौरी के पास चला जाता है। थोड़ी ही देर में वहां पर तितली आती है। तितली के हाथ में तेल होता है। तितली का पैर बक्से को लगता है और वो गिरने ही वाली होती है। तभी वहां पर राधिका आती है और उसे संभालती है, पर तितली को ऐसा लगता है कि राधिका ने ही उसको धक्का दिया। वो राधिका पर बहुत चिढ़ जाती है और राधिका से कहती है कि क्या तुम्हें आंखें नहीं है, यहाँ वहाँ धक्के मार के क्यों चल रही हो। तब राधिका कहती है कि माफ कीजिए पर मैंने आपको धक्का नहीं दिया, मैंने तो आपको बचाया है। फिर भी तितली उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम यहाँ वहाँ क्यों भागती हो हमेशा, अरे तुम्हारी इस वजन से तो सारी दीवारें कांप उठती है। और राधिका को मोटी कहकर अब राधिका को वो ढकेल देती है। तब राधिका अब एक खिड़की के ऊपर गिरती है। तितली पीछे मुड़कर भी नहीं देखती और वहां से चली जाती है। राधिका जब खिड़की पर गिरती है तब उसके माथे पर चोट आती है। वो बेहोश होती है और उसी बक्से में गिरती है जो बक्सा गोलू छोड़कर गया था। उसके बाद वहां पर नौकर आते हैं। उनको लगता है कि ये बक्सा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि गोलू भैया ने ये बक्सा बाहर लाकर रखा है, इसमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें रखी है। उनको ऐसा लगता है इसलिए उस बक्से को वो पेपर रैप करते हैं और वो बक्सा उठाकर गाड़ी के पास लेकर जाते हैं। यहाँ पर दिव्यम तो राधिका को बहुत ढूंढता है पर राधिका उसे नहीं मिलती। राधिका को वो कॉल करता है पर राधिका का फोन तो घर में ही होता है। दिव्यम अब बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि राधिका उसे कहाँ पर भी नहीं मिलती। दिव्यम डर जाता है और बाहर आता है। बाहर नौकर वही बक्सा जिसमें राधिका होती है वो बक्सा गाड़ी में चढ़ाने का प्रयास करते हैं।
तब वहाँ पर वो दिव्यम को देखते हैं। वो दिव्यम से कहते हैं कि सर जी हमारी थोड़ी मदद करो ना, क्योंकि ये बक्सा बहुत भारी है। दिव्यम उनकी मदद करता है, पर ना जाने क्यों ऐसा दिव्यम को लगता है कि राधिका उसके आसपास ही कहाँ पर है, पर उसे इस बात का पता नहीं चलता कि राधिका उस बक्से में ही है। अब राधिका जिस बक्से में है वो बक्सा अब गाड़ी में जा चुका है। राधिका अब होश में आती है। राधिका को अब होश आता है। राधिका वो बक्सा बजाने लगती है, पर उसकी आवाज अब किसी के पास नहीं पहुंचती, क्योंकि गाड़ी अब शिपिंग के लिए निकल चुकी है। यहाँ पर दिव्यम अब बहुत ज्यादा परेशान हुआ है, क्योंकि ढूंढने पर भी राधिका उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। घर वालों को वो बताता है कि मैं कब से राधिका को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर राधिका घर में ही नहीं है। घर के सभी लोग डर जाते हैं। सब लोग अब राधिका को जगह जगह ढूंढने लगते हैं, पर राधिका उन्हें कहाँ पर भी नहीं मिलती। राधिका मंदिर भी नहीं होती, राधिका गार्डन में भी नहीं होती। अब सब लोग बहुत डर जाते हैं। दिव्यम की ये हालत देखकर सुजाता दिव्यम को समझाती है कि मुन्ना प्लीज तुम शांत हो जाओ, राधिका जरूर आएगी। तितली और मंदिरा भी वही खड़ी होती है। तब तितली अब बहुत डर जाती है, क्योंकि आखिरी बार तितली ने ही राधिका को देखा था और राधिका को उसने धक्का भी दिया था, जिससे राधिका खिड़की पर गिरी थी। ये बात अब तितली जानती है और तितली बहुत डर जाती है। मंदिरा समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। मंदिरा अब तितली को लेकर रूम में जाती है और तितली से कहती है कि तुम्हें इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं, आखिर तूने क्या किया है। तब तितली अब सारा सच सच बता देती है और कहती है कि मैंने राधिका को धक्का लगाया था, जिससे वो खिड़की पर गिरी थी, पर उसके बाद क्या हुआ ये मैं नहीं जानती। मंदिरा उसे डांट लगाती है और कहती है कि ये तूने क्या किया, अगर अब इन लोगों को पता चला तो ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। आगे हम देखते हैं कि दिव्यम बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। राधिका अभी तक घर पर आई नहीं है। दिव्यम अब राधिका के बारे में सोचने लगता है, जरूर उसकी जान खतरे में है ऐसा उसे लगता है। तभी वहाँ पर सनी आता है। दिव्यम को गुस्सा दिलाने के लिए सनी अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और कहता है कि क्या तुम्हारी बीवी भागकर चली गई? अरे तुम कैसे मर्द हो, मेरी तरफ देखो, मेरी तितली है जो मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी तितली को मैंने ऐसे पकड़ कर रखा है, और तेरी बीवी ऐसे कैसे किसी के साथ भाग गई। ये बात सुनकर दिव्यम को गुस्सा आता है। दिव्यम अब सनी की कॉलर पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरी राधिका के बारे में ऐसा क्यों कहा। सनी कहता है कि मैं तो मेरे दोस्त से बात कर रहा था। तभी दिव्यम कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू मुझे ही सुना रहा था। उन दोनों में फिर से मारामारी शुरू होती है। फिर से घर का माहौल खराब होता है। तब दादी उन दोनों को चुप करती है। सभी लोग अब राधिका को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। सुजाता कहती है कि ये राधिका भी ना मुन्ना के सर पर बैठी है। इस दिन से इस घर में आई है, उस दिन से सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे को परेशानी में डालती है। पर एक बात है, राधिका के जाने से तितली और मंदिरा दोनों भी बहुत घबरा गई है, क्योंकि उनको पता है कि अगर राधिका मिल गई तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, राधिका मिलेगी या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।